आरिम भाई, ये ज़ाहिर इसका मतलब है कि यानी पक्के वाले क्रिमिनल्स हैं ना, क्रिमिनल है जिस तरह से भागे हैं। और ये देखिए इत्तलात कितनी तेज हैं कि हम उधर पहुंचे और ये इधर से भाग गए, इतने तेज हैं। प्रायोरिटी जो कि बच्ची को रिकवर करना था, वरना था ये ना जा पाते। अब ये बताएं कि ये हम ये कैसे सोच सकते हैं? मुझे सच मानिए यहाँ आते तक ये नहीं था, मुझे लगता था कि बच्ची अपनी मर्जी से आ गई होगी और आके यहाँ स्टक हो गई या कोई भी और वजह होगी। ये खरीदो फरोख्त करके बच्ची यहाँ लाई गई होगी, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। यही तो दुख है कि 2024 में जहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, खुशहाली में, तरक्की में, इंसानियत में, और हम उधर ही हैं जहाँ हम बचपन में सुनते थे या कहीं पढ़ते थे कि जी औरतें बिकती हैं, औरतों की मंडियाँ लगती हैं। यहाँ वो सब कुछ दिख रहा है हमें कि किस तरीके से एक बच्ची को अगवा किया गया पंजाब से और उसको सिंध में ला करके जो है ना इस तरीके से बेचा जा रहा है, और वो तड़प रही है, तरस रही है। इसको अपने माँ बाप को ही नहीं पता कि जिंदा है या मुर्दा है या क्या हुआ उनका। ये तो जुल्म है बहुत ज़्यादा। कैसे मिजाज, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी पूरी फोर्स है माशाल्लाह। इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते रहते हैं सनाउल्लाह साहब? इससे पहले भी आपके नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन आते हैं मर्जी से शादी करते हैं, वो तो होता है, लेकिन ये अभी ये अलग नौइयत का है। और इसमें अगर ऐसा है तो फिर तो उसको पूरे गैंग को बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन थैंक यू सो मच, आपके जवानों ने बड़ी हिम्मत और जवामर्दी से साथ दिया। सलामत है। आइए बिस्मिल्लाह इसको करते हैं। आज हम ताहिरा और उसके बच्चों को लेकर काजी अहमद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो हम पर ताहिरा की 11 साला कैद के बारे में मजीद हौलनाक इंकिशाफ हुए। यहाँ 10-11 साल में किसी ने आपको निकालने की कोशिश नहीं की, किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, किसी ने ढूंढने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी को भी नहीं पता है कि मैं जिंदा हूँ या मर चुकी हूँ, किसी को कोई पता नहीं है। अब आपको क्या लगता है बच्चे जब आप जाएंगे लेके फैमिली में वापस? मैं यहाँ सिंध वालों को एक पैगाम देना चाहती हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ मुझे इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के गिनती करती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं जब अपने रिश्तेदारों में जाऊँगी तो मुझे किस नज़र से देखेंगे, इन बच्चों को किस नज़र से देखेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे तोहफ़ा दिया जाए। फिलहाल तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं अभी जाके बातें सुन सकूँ। वालिदा से मुलाकात करना चाहेंगी आप? करना चाहूँगी। और आपको लगता है कि वो सही है, खैर खैरियत से हैं? मैं तो सुबह शाम अपनों के लिए दुआ करती थी। मुझे कुरान भी नहीं लेके देते थे पढ़ने के लिए। मैं कुरान पाक पढ़ी हुई हूँ, मुझे कुरान पाक भी नहीं लेके देते थे। तो इन लोगों के बारे में बताएं ना, ये आपके शौहर जो है कि क्या शौहर तो खैर क्या कहना है इस बेगैरत को जिसने आपको ख़रीदा था, ये क्या काम क्या करता है? ये मजदूरी करता है। मुझे तो ये भी नहीं पता था पहले 5-6 महीने के मैं सिंध में हूँ या पंजाब में हूँ। और एक दिन मैंने रो रही थी, मैंने कहा मुझे खुदा के लिए छोड़ो, मुझे अपने पंजाब वतन जाना है। और मैं एक दुआ करती थी कि मैं या अल्लाह मैं अपने पंजाब में जाके मरूं, सिंध में मैं नहीं मरूं। और मुझे ये भी डर लगता है शायद मेरी फैमिली सैयद खानदान से है, शायद इन बच्चों को मेरे को कबूल नहीं करें, क्या नाम दे मुझे, ये भी मुझे डर लगता था दिल में। ये जो जिसने आपको ख़रीदा था इसका क्या नाम है? लतीफ़ खासो इसका नाम है। ये क्या करता है? ये जिम्मेदार है, ये खेती बाड़ी करते हैं ये लोग। कैसा इंसान है? ये देखने में तो 5 वक्त का नमाजी है, मगर दिल का इतना खराब है जो रब भी जानता है इसका। अगर इसको इतना ख्याल आता, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, लेकिन आपको खरीदा और खरीद के इसने आगे इसको दिया आपने? इसको दिया, मगर इसने ये नहीं सोचा कि मेरी भी बेटियां हैं, ये भी किसी की बेटी है। मैंने यहाँ तक इनकी मिन्नत की है, मैंने कहा देखो मुझे तुम लोग छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम लोगों के साथ कोई केस नहीं करूँगी, कोई कुछ नहीं करूँगी, मुझे अपनों से मिलने की इजाज़त दे दो, मैं अपनों को मना लूँगी। मगर फिर भी इन लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। सबसे पहले अपनी बेटी से मिलना चाहेंगी या अपनी वालदा से? बेटी तो आपकी 15 साल की हो गई होगी अगर वो सेहत सलामती के साथ जिंदा हुई तो। जी। तो उससे मिलना चाहेंगी, अम्मी से मिलना चाहेंगी? पहले मैं अपनी बेटी से भी देखना चाहती हूँ, मैंने उसको आज तक नहीं देखा है, और अपनी अम्मी को भी देखना चाहती हूँ। मेरी मम्मा बेचारी बहुत भोली सी हैं, वो कुछ भी नहीं जानती हैं, बहुत सीधी सादी हैं। बेटी की कोई तस्वीर, कुछ नहीं पता चला कि वो कैसी है, उसके बारे में क्या सोचती हैं आप? कितनी बड़ी होगी, क्या कर रही होगी? ये तो मुझे पता है कि उसकी नाना उसको कभी नहीं छोड़ेगी उन लोगों को। अब ये नहीं हो सकता कि तुम्हें ना पता हो कि ये किसने खरीदी थी और कितने में खरीदी? जी। कौन खरीद के लेके आया था उसको? सही ये मेरे को पता नहीं है, बाकी मामू ने किसी दलाल को कहा था। अच्छा।
वो इधर लेके आया था, उसको मैं नहीं जानता हूँ। मामू तो मेरा नाम लतीफ़ है। मामू का क्या नाम है आपके? लतीफ़। लतीफ़। जी अच्छा, तो आपने मामू को बोला था कि मेरी शादी करवाओ? नहीं, सही उसने कहा था अभी आपकी उम्र बड़ी होती जा रही है, अच्छा, आपका घर वाली देख के शादी कर। ठीक है। ठीक है, और कुछ नहीं। तो फिर वो एक दिन इसको ले आया? ये नहीं ले आया, दूसरे ले आया। सही दूसरे ले आए इसके पास ना, ये तुम्हारे पास लेके आ गया, ये घर जी। पे ले आए थे इसको? जी हाँ। तो कुछ पता नहीं कितने पैसे दिए इसके बदले में? ये सर मुझे पता नहीं। बताया तो होगा ना उसने? ये तो कहता है पता नहीं, इसको 1.5 लाख कम है मेरे ख्याल से। 1.5 लाख? हाँ, मैंने ऐसे सुना है, उसे बड़ों से हम पूछते नहीं है। अच्छा, जी हाँ तो ये इससे पहले भी और भी फैमिली में इस तरह होता है लड़की खरीद के शादी करने का? सर, एक पहले भी आई थी जो उसने 12-13 तकरीबन बच्चे पैदा किए हैं। अच्छा, वो तो मर गई, फोत हो गई। वो भी खरीद के लाए थे? जी हाँ वो सर, कितने में लाए थे, उसका कुछ पता है? वो सही पहले की बात है। नानू जब जिंदा था उसने लिया। अच्छा, उस वक्त पुरानी बात है, तो जी। इस वक्त ये लेके आए। जी तो हाँ। ये इसने तुम्हें कहा नहीं कि मुझे जाना है अपनी अम्मी के पास या अपनी फैमिली वालों के पास या घर वालों के पास? सही से बताना। देखो। इसने सही मुझे कहा है 2-3 दफ़ा, हम्म। और कुछ नहीं। लेकिन आपने नहीं जाने दिया उसको, आप रोकते थे कि ना जाओ। अच्छा, ये तुम्हें तो पता था ना, समझदार आदमी हो तुम, जी कि सर। इस तरह से खरीद कर ला के तो निकाह नहीं होता ना? वो तो सही नहीं होता है, हमारे बहरारी के हिसाब से हम तो ऐसे शादियां करते हैं। ताहिरा के बच्चे जिंदगी में पहली बार अपने गोद से बाहर निकले थे। दूसरी जानिब हमने ताहिरा की वालिदा को भी कुछ बताए बगैर कराची बुलवा लिया था। ईद से एक रोज पहले वो ARY डिजिटल की शान रमजान ट्रांसमिशन में नेकी सेगमेंट की मेहमान बनी। एक माँ ने अपनी बेटी के बगैर 11 साल कैसे गुजारे, ये सुनकर रूह कांप जाती है। कितने साल हो गए आपकी बेटी को? बच्चे तो 11 साल हो गए। कुछ पता चला कि कौन ले गया? नहीं बेटा, हमें कुछ मालूम नहीं है, कुछ हमें पता नहीं है। मैं कहाँ अच्छा। गई या कहाँ नहीं गई, मुझे कुछ पता नहीं है। माएँ तो सोचती है ना कि पता नहीं बेटी ने कुछ खाया होगा। ये तो हकीकत बात है, सही बात है। औलाद जो होती है वो बड़ी अहम चीज़ होती है। ये खुदा की मर्जी थी, ऐसा था हुआ जो बन गया। माँ तो शाम को सोती भी है, तभी बच्चों के ऊपर कपड़ा डालती है, मच्छर ना लड़े। और 11 साल में कोई खबर नहीं आई? नहीं बेटा, कोई खबर हमें नहीं, कुछ भी नहीं हमें पता। मर गई है, किधर गई है, कहाँ गई है, हमें कुछ मालूम नहीं। फिर हम गरीब लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे, अपने भी थे, ये भी थे। इनको पाला, कुरान पाक पढ़ा के बच्चों को पाला। और आपकी रिहाइश? हमारी रहायश खीवड़ा में है। खेड़ा में, जेलम? जी हाँ, जी हाँ, जेल में। अल्लाह अकबर। और आपने पुलिस से या किसी से कोई दरख्वास्त, कोई थाने में, किसी अदालत में? बच्चे यही जो आपको जवाब दे रही हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे। एक औरत अकेली क्या कर सकती है? बेटा भी छोटा था, वो भी उस वक्त स्कूल पढ़ता था, ये भी छोटे छोटे थे। औरत क्या कर सकती है? ये मेरा ज़िंदगी का पहला है। मैंने अभी ये इतनी ही उम्र हो गई है, मैंने ये सफ़र पहली दफ़ा किया है, सिर्फ एक बेटी की खातिर। इस उम्मीद में कि शायद जी कोई आपकी बात हाँ, करे। बेशक मैं तो सफ़र ही नहीं कर तो माँ जी, 11 सालों में 11 ईदें, रमज़ान। बेशक बहुत बच्चे मौके हैं। किसी की शादी हुई, कोई फौत हुआ, कुछ ना कुछ तो है ही ना ज़िंदगी के साथ साथ। तो जी तो याद आती है, क्या करते हैं, रो धो के चुप कर जाते हैं।